साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह शारदीय नवरात्रि के इस पावन त्योहार में हम मां दुर्गा से अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु घट स्थापना, 9 दिनों की पूजन विधि और घट विसर्जन के बारे में, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मां शारदीय नवरात्रि का त्योहार अश्विन मास में पड़ता है, जिसे काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। साथ ही साथ कई जगह पर नवरात्रि के दौरान गरबा और रामलीलाएं भी आयोजित की जाती हैं। इस महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूरे नियमों के साथ मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत मां दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण पूर्व उत्तर में कलश स्थापना करके की जाती है। कलश घट स्थापना विधि। कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और अक्षत अष्टदल बनाकर मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान करें। इसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, जौ, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दूर्वा, सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल में कलावा बांधकर रख दें और माता रानी के नाम की अखंड ज्योति जलाए। अब हम माता रानी की 9 दिनों तक होने वाले पूजन की विधि नियम के बारे में जानेंगे। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से उनकी प्रार्थना करता है तो हम उसके जीवन में अच्छे बदलाव होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और निरोगी स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है, जो जीवन में चमक, उत्साह और खुशियां लाता है। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भोग गाय के घी का भोग, रंग पीला, मंत्र ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः का जाप करें। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला है। मां ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती है। मां ब्रह्मचारिणी को पूजा के बाद शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। इस दिन शक्कर का भोग, रंग हरा, मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा बुरे कुकर्मों और पापों से मुक्ति दिलाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है।
माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से सभी दुखों को दूर करती हैं। इस दिन दूध, मिठाई, खीर का भोग, रंग, भूरा या ग्रे, मंत्र जाप ओम ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। नारंगी रंग खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और माँ कुष्मांडा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। मालपुओं का भोग लगाने और मंदिर में बांटने से माता खुश होकर बुद्धि देती है। इस दिन मालपुओं का भोग लगाए, रंग, नारंगी और मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः का जाप करें। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। माता के 4 हाथ और 3 आंखें हैं। ये भगवान कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता है। दुर्गा देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की पूजा के बाद केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। इस दिन केले का भोग लगाए, रंग सफेद और मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः का जाप करें। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और उनके 4 हाथ हैं। साथ ही वह बाघ की सवारी करती हैं और उनके हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बीमारी और भय दूर होते हैं। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन शहद का भोग लगाए, रंग लाल और मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः का जाप करें। 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का ये रूप सबसे आक्रामक है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि का पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं। पूजा के बाद गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन गुड़ का भोग लगाए, रंग नीला धारण करें और मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कलरात्र्यै नमः का जाप करें। 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता महागौरी के पूजन से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धापूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी में जीवन को धन, स्वास्थ्य, नाम और सभी तरह की खुशहाली से भर देती हैं। देवी के इस रूप की पूजा के बाद नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल दान भी करने चाहिए। इस दिन नारियल का भोग लगाएं, रंग गुलाबी और मंत्र ओम ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः का जाप करें। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए होता है और इनके 4 हाथ हैं। साथ ही माता सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारे जीवन में सभी सिद्धियां आती हैं। माँ सिद्धिदात्री किसी भी बीमारी, रोग को चुटकी में ठीक करने की शक्ति रखती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से अनहोनी से छुटकारा मिलता है। इस दिन तिल का भोग लगाएं, रंग बैंगनी धारण करें और मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः का जाप करें।
शारदीय नवरात्रि का महत्व। श्राद्ध पक्ष के समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का ये समय माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम होता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों के दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप को समर्पित है और प्रत्येक स्वरूप की अपनी अलग महिमा होती है। ये पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व माना जाता है। साथ ही इन 9 दिनों में 9 रंग के वस्त्र पहनने की भी मान्यता है। कलश विसर्जन के नियम विधि। माँ दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना बेहद जरूरी है। कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलते रहें, ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को धीमे से उठाएं और अपने माथे में लगाएं। इसके बाद नारियल, चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी, माँ या फिर बहन की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़क दें, बस बाथरूम, शौचालय में न छिड़के। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या फिर किसी पेड़ में डाल दें। कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और हमेशा रखे रहें। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावा को धीमे से खोलकर अपने हाथों में बांध लें। अखंड ज्योति को दशहरा की रात शाम तक प्रज्वलित करके रखें। इसके साथ ही जौ को अपने गार्डन या फिर किसी गमले में रख दें। आप चाहे तो इसका सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा 9 दिनों का शारदीय नवरात्र का पूरा त्योहार शुरू से लेकर आखिरी तक संपन्न होता है। और यदि आप इस विधि विधान से माता रानी का पूजन करते हैं तो जरूर ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आगे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।